राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पूरी तरह से तबाह। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के सीनियर कमांडर समेत 7 अफसरों की मौत। क्या इजराइल और हमास की जंग ईरान तक पहुंच चुकी है? क्या हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को समर्थन देने की कीमत ईरान को चुकानी पड़ रही है? क्या ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध छिड़ने वाला है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सोमवार को सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये हमला ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुआ, जिसमें ईरानी कुद्स फोर्स के 3 कमांडर समेत 7 अफसरों ने अपनी जान गंवा दी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में उनके वाणिज्य दूतावास पर हुए इजरायली हमले में 7 अधिकारियों की जान चली गई, जिसमें ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद राहादी हादी हाजी रहीमी, IRGC एयरफोर्स के इमाम हुसैन डिवीजन के कमान संभालने वाले अबू मेहदी और सीरिया में IRGC के मिलिट्री एडवाइजर हुसैन अमानुल्लाही का नाम शामिल है। ये तस्वीरें उसी ईरानी वाणिज्य दूतावास की है जिसे आसमान से बरसे बम ने मलबे में तब्दील कर दिया। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई और दूर तक धुआं उठता दिखा। धमाका इतना जोरदार था कि ईरानी दूतावास के पास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के ठीक बाद सीरियाई सुरक्षा बलों ने वाणिज्य दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए पहुंच गई। सीरिया और ईरान ने इसका आरोप सीधे सीधे इजराइल पर मढ़ा है, लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सीरिया के डिफेंस मिलिट्री के मुताबिक इजरायली एयरक्राफ्ट ने गोलान हाइट से ईरान की दूतावास को टारगेट किया। ये दूतावास दमिश्क के पश्चिमी मेजा के पास एक हाईवे पर मौजूद है। यह हमला सोमवार शाम 5 बजे के आसपास हुआ। वहीं ईरानी दूतावास हुसैन अकबरी ने भी धमाके के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी सीधे सीधे इसके लिए इजराइल पर आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा, इजरायली F-35 फाइटर ने मेरे आवास, काउंसुलर सेक्शन और मिलिट्री अटैचमेंट को निशाना बनाया। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में आने वाले दिनों में युद्ध और भड़कने की आशंका है। ईरान अब चुप नहीं बैठने वाला। ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठन हुती और हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ हमला तेज कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।